ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये राजयोग शिविर का छठा लेसन पार्ट 3 है। अभी कई कहावतें हैं तो हम समझेंगे जिससे हमें समझ में ज्ञान आए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने लास्ट समय चैप्टर में देखा कि कैसे किसको जीवन मुक्ति मिलती है। तो आज हम फिर से आगे जाएंगे। फिर कहावत है, नरसिंह मेहता ने कहा है, हरि का जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्मांतर अवतार। मना बहुत अच्छा ये समझाया है कि जो भगवान के बच्चे होते हैं वह एक जन्म या मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। वो तो जन्म जन्मांतर अच्छे अच्छे अवतार मिले वही पुरुषार्थ करते हैं। फिर है श्री कृष्ण ने रुक्मणी को 5000 साल पहले लव लेटर लिखा था। ये एक आजकल जो भी गीता भागवत सुनाते हैं उसमें ये आता है कि 5000 साल पहले द्रौपदी ने कृष्ण को लेटर लिखा था। इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण और राधा यहाँ सृष्टि पर 5000 साल पहले हुए थे। बहुत शास्त्रों में 5000 साल की बात कही है, लेकिन सभी मिश्रण हो गया है, इसीलिए उसका अर्थ कोई समझ नहीं सकते हैं और जो चला आया वो चलता ही रहता है। फिर है द्रौपदी के 21 साड़ी के चीर पूरे। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब कहते हैं श्री कृष्ण ने उसके 21 चीर पूरे। तो वो क्या है? वो वही है द्रौपदी और कोई नहीं है, आत्मा है। तो वो आत्माएं जो भगवान की बनती है उस आत्मा के 21 चीर पूर्णा अर्थात 21 जन्म देवी देवताएं संपूर्ण पवित्र जो थे वो ऐसा जन्म उसको मिलता है, उसकी ही यादगार है। फिर नंदलाल कहते हैं कि नंदलाल ने 9 लाख गायें ब्राह्मणों को दान की। जब श्री कृष्ण आया तब नंदलाल ने 9 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी। कहते हैं कि वो लोग के घर में उसको रखने की जगह नहीं थी, इतनी गायें दान में दी।
तो वो 9 लाख गाय और कोई नहीं है। हम आत्माएं, जो 9 लाख आत्मा जो कुल देवी या पूर्वज बनती है, जो पहले जन्म में आती है, वो ही गाय समान बनती है, जो श्री कृष्ण के साथ जाती है। फिर कहते हैं पूर्वज कुलदेवी, इष्टदेव, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। माना ये 9 लाख आत्माएं ही ये बनती है जो सारे विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। माना जैसे उस आत्मा की कला ऐसे ही सारा विश्व होता है। और अभी वो हम 10 डायमेंशन के बारे में हमने देखा है, तो ये सब आत्माएं 9 लाख ताराएं वगैरह, उसके भी ये एनर्जी लेवल है और उससे ही ये सृष्टि चलती है। वो हम उसमें डिटेल में जाएंगे। फिर कहते हैं भारत। बा माना ज्योति, रत माना भरपूर। सो ज्योति से भरपूर माना ये ज्योति माना ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों से भरपूर है। इसीलिए हमारे भारत के संस्कार और कोई जगह नहीं मिलता है। हमारे भारत में जो देवी देवताओं के संस्कार है उसमें से ही फॉलो करते आए हैं, इसीलिए उसका ही यादगार से भारत कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि ये भारत ही है। भगवान भारत में ही आते हैं और कार्य करके सृष्टि परिवर्तन करते हैं। 84 जन्म मैक्सिमम है और एक मिनिमम जन्म भी आत्माएं लेती है। या दुनिया में सीढ़ी माना जो दादरा स्टेप्स होते हैं, तो 4 मंजिल चढ़ना है तो थक जाते हैं, उतरने में थक नहीं लगता। लेकिन ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, वो उतरने में 84 जन्म लगते हैं, उतरते उतरते थक जाते हैं, चढ़ने में एक ही जन्म में हम चढ़ जाते हैं। वैसे भी परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जो कुछ सिखाते हैं ज्ञान, वो दुनिया में चलती हुई रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग ऑपोजिट होती है। इसीलिए उसकी भी 84 जन्मों की यादगार वैष्णव की हवेली में भी कहते हैं कि 84 बैठक है श्री कृष्ण की, ये इसकी ही यादगार है उनके 84 जन्म की। वैसे कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हुआ। तो वास्तव में हमने आगे भी देखा, शंकर और कोई नहीं है, हम आत्माओं की अवस्था है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, माना हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तब यह सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू होता है, इसकी ही ये यादगार है। फिर है शिव और शंकर, दुनिया में दोनों को एक कर दिया है। वास्तव में शिव माना श्री कृष्ण, शिव माना निराकार परमात्मा और शंकर जी माना श्री कृष्ण की आत्मा, ये दोनों साथ है। जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो वो इस श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के में उसके शरीर में अवतरित होते हैं। इसीलिए अभी आत्मा 2 और शरीर 1, और उसकी ही यादगार, क्योंकि शिव दिखाई नहीं देता है, इसलिए शिव के मंदिर में शिव और शंकर को एक कर दिया है। आपने वो सुना ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ में ये बताया है। और ऐसे भी कहते हैं जो शंकर ये मेन आत्मा की यादगार है, लेकिन जो भी आत्माएं पुरुषार्थ करती है वो सभी आत्माओं को ये तीनों में से प्रसार होना है।
वास्तव में अभी जो साइंस ने ढूंढा है, ये शंकर माना तमोगुण एक और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। ब्रह्मा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन विष्णु जी है, दोनों का बैलेंस करने वाला। ये हम कुंडलिनी में डिटेल में समझेंगे कि वास्तव में ये क्या है, कैसे ये हमारी नाड़ी से और अंदर की सारी सिस्टम से ये 9 लाख आत्माएं जुड़ी है। ये सब हम उसमें समझेंगे। फिर कहते हैं कि शंकर जी के जटे में से गंगा उतरी। हा? तो जटा क्या है? ब्रेन। तो शंकर माना श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, और उसके ब्रेन में शिव बाबा ने माना शिव परमात्मा ने आके बैठ के सारा ज्ञान सुनाया। इसीलिए कहते हैं ज्ञान गंगा की बात है, पानी की गंगा की बात नहीं है। वो ज्ञान गंगा उसके द्वारा, उसके ब्रेन में संकल्प द्वारा प्रवेश किया और उसमें उसके मुख से ये ज्ञान गंगा कही बहाई, जिसमें हम आत्माएं पावन बन फिर से सतो प्रधान बनते हैं। फिर कहते हैं सागर मंथन किया, पाताल में से अमृत खजाना और कई जात के कितनी चीजें मिली, और साथ में जो अमृत मिला वो देवताओं ने पिया और वो अमर हो गए। वास्तव में सागर मंथन क्या है? उस सागर मंथन की बात नहीं है। हमारे अंदर मन में ये मंथन चल रहा है, अच्छे विचार अच्छा बनने के लिए और बुरे विचार जो हम जन्म जन्मांतर से अंदर हमारे अंदर भरे हैं, ये दोनों की रोज हम प्योर बनने के लिए मंथन कर रहे हैं, जिससे हम मक्खन निकालकर, घी निकालकर पावन बन जाते हैं। और ये जब हम ये करते हैं प्रोसेस, तो हमारे अंदर से कई मूल्य रत्न राज, छुपाए हुए राज निकलना शुरू हो जाता है, और ये खजाने की ही बात है। और अमृत बन जाते हैं, मिल जाता है। वास्तव में अमृत पीने से हमेशा के लिए अमर नहीं होते, लेकिन जैसे हमने देखा कि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, 150 साल की आयुष्य भोग कर वो शरीर छोड़ते हैं, इसको कहा जाता है अमर। वैसे वे भी कहते हैं कि 2 से 5 सोमरस उत्पन्न होता है, और उस सोमरस पीकर हम आत्माएं अमर हो गई। तो उसकी भी यादगार यही है कि अभी जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं, वो सुबह में योग लगाकर परमात्मा से ये शक्तियां लेते हैं जो सोमरस कहते हैं, और उसके पीने से, उसको ग्रहण करने से वो देवता ही बनते हैं। फिर कहा गया है शिव की बारात, कभी भी कहा नहीं है शंकर की बारात, शिव की बारात कहते हैं, क्योंकि इस शिव की बारात में कहते हैं भूत पिशाच पशु पंखी प्राणी सब अंदर शामिल है। तो ये शिव की बारात में माना अभी अंतिम समय में सभी आत्माएं शिव के साथ कर्म की सभी भोगना समाप्त कर, चाहे मार से चाहे प्यार से, सभी आत्माएं वापिस जाएगी अपने परम धाम। लेकिन बारात में भी अलग अलग होते हैं ना, किसी की शादी होती है तो अलग अलग तरीके से व्यक्ति होते हैं, इनविटेशन होता है। तो जो
वरराजा होते हैं तो उसके नजदीक में रहने वाले उसके माँ बाप वगैरह जो भी है वो नजदीक होते हैं, भाई बहन, सगा संबंधी, उस अनुसार बारात में रहते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो पीछे से आते हैं और कई ऐसे होते हैं डायरेक्ट मांडवे पर पहुंचते हैं, बस खाना खाया और चले गए। ऐसा ही अभी है। जो पुरुषार्थ कर ये 9 लाख आत्माओं में से जो 108 आत्माएं हैं वो तो साथ में ही होगी। वही श्री कृष्ण और राधा दोनों और उसके परिवार वाली आत्माएं और 9 लाख आत्मा जो है वो उनके साथ जाएगी। बाकी सब भोगना भोग कर ऊपर आएगी। ओके, ओम शांति।